नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है जी राजस्थान में। और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहले खबर, लद्दाख के पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग का मामला। लेह में हुए आंदोलन को भड़काने के आरोप में गिरफ्तारी। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक गिरफ्तार। एयरलिफ्ट कल रात को जोधपुर सेंट्रल जेल लाया गया। कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगाया गया। लंबे समय तक बिना जमानत हिरासत में रखा जा सकता है। लेह में गिरफ्तार कर पहले दिल्ली ले जाया गया, वहां से विशेष विमान और विशेष व्यवस्था के तहत जोधपुर लाया गया है। एयरफोर्स स्टेशन से सीधे सेंट्रल जेल पहुंचाया गया। उच्च अधिकारी लगातार नजर रखे हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लद्दाख के पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग का मामला। लेह में हुए आंदोलन को भड़काने के आरोप में गिरफ्तारी। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक गिरफ्तार। एयरलिफ्ट कर कल रात जोधपुर सेंट्रल जेल लाया गया। कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगाया गया तो लंबे समय तक बिना जमानत हिरासत में रखा जा सकता है। लेह से गिरफ्तार कर पहले दिल्ली ले जाया गया, वहां से विशेष व्यवस्था के तहत जोधपुर लाया गया। एयरफोर्स स्टेशन से सीधे सेंट्रल जेल पहुंचाया गया। उच्च अधिकारी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। और सहयोगी राकेश हमारे साथ खबर पर जुड़ गए हैं। राकेश, जानकारी दें। देखिए, सोनम वांगचुक जो है उसको जोधपुर लाने की जिस तरीके से रात को अपुष्ट खबरें थी, लेकिन उसके बाद ये तय हुआ है, कहीं न कहीं स्वीकार भी किया गया कि सोनम वांगचुक को सुरक्षा की दृष्टि से जोधपुर लाया गया है। करीब 8:30 बजे रात्रि को सोनम वांगचुक को एयरपोर्ट स्टेशन से सीधा कड़ी सुरक्षा के बीच सेंट्रल जेल लाया गया, जहां सेंट्रल जेल में सारी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे सेंट्रल जेल के एक विशेष बैरक में रखा गया है, जहां आसाराम के पास वाले बैरक में उसे रखने की बात सामने आई है सेंट्रल जेल की ओर से। सेंट्रल जेल में सारी व्यवस्थाएं जो है वो कर दी गई, चाक चौबंद। हालांकि बाहर जो है कड़ा सुरक्षा का पहरा दिया गया ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हो। लेकिन जोधपुर की जो सेंट्रल जेल है देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक मानी जाती है, इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर लेह से जब कल गिरफ्तार किया गया, वहां से उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करना था। ऐसे में जोधपुर को जो चिन्हित किया गया, जोधपुर की सेंट्रल जेल में भेजा गया। इसके लिए पहले उन्हें लेह से एयरलिफ्ट करके जोधपुर लाया गया, फिर जोधपुर के एयरपोर्ट स्टेशन पर उतारकर वहां से कड़ी सुरक्षा के बीच जो पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान है उनके साथ वो खुद इस पूरी गाड़ी के साथ मौजूद रहे और सीधा सेंट्रल जेल पहुंचे, जहां करीब 3 घंटे तक सेंट्रल जेल के अंदर पुलिस कमिश्नर भी अंदर रहे। उन्होंने सारी व्यवस्थाएं जांची। जांच पड़ताल के बाद सोनम वांगचुक को वहां रखा गया है। अब देखना है कि संभवतः उम्मीदें जताई जा रही है कि दूसरी एजेंसियां भी संभवतः आज जोधपुर आ सकती है, पूछताछ भी हो सकती है। इसको लेकर अभी हालांकि खुलासा नहीं किया गया, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से सोनम वांगचुक को ले से यहाँ लाया गया है तो हो सकता है पूछताछ भी की जाए। ऐसी सूत्रों से खबरें मिल रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो हो सकता है कि बड़ी पूछताछ हो और भी कई मामले हो। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जोधपुर की सेंट्रल जेल में सोनम वांगचुक को लाया गया है। और फिलहाल यहाँ पर जो है शांति भी कायम है, क्योंकि अभी तक जो है काफी कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। ऐसे में निश्चित है कि पुलिस ने भी अपनी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर रखी है। अच्छा राकेश, क्या किसी खास अलग से बैरक में रखा गया है, कहीं पर रखा गया है, कोई अलग व्यवस्था की गई है? देखिए, जहां तक व्यवस्थाओं की बात है, मैंने पहले भी कहा है कि सेंट्रल जेल बड़ी है और इसमें कई बैरक्स बने हुए हैं। संभावना है जिस तरीके से रात को हमारी बात हुई थी सेंट्रल जेल में, उसे जब जोधपुर लाया गया उसकी पहले सबसे सारी जो है सेंट्रल जेल में ले जाने के बाद कागजी खाना पूर्ति हुई। कागजी खाना पूर्ति होने के बाद उसे जो है आसाराम का जो बैरक बना हुआ है उस बैरक के पास की जो एक बैरक नंबर 2 जो है वो बना हुआ है, उस बैरक नंबर 2 में रखा गया है। क्योंकि आमतौर पर जो हार्डकोर अपराधी है उनके बैरक में नहीं रखा गया है, क्योंकि वहां पर कुछ और भी घटनाक्रम होने की जो है संदेह था, तो निश्चित रूप से उस बैरक में उसको नहीं रखा गया। वैसे हार्डकोर अपराधियों को और जो बाहर से लाए थे उनको 3 नंबर और एक विशेष सेल में रखा जाता है, लेकिन सोनम वांगचुक को जो है आसाराम के पास वाली एक बैरक में रखा गया है, क्योंकि आसाराम की जो बैरक है वो शांतिपूर्ण है। वहां पर ज्यादा किसी प्रकार का हौलड़ या किसी प्रकार का दबाव नहीं होता। जो अंदर जो पहले से कैदी है
वो भी शांत है, इसीलिए आसाराम के पास वाले जो बैरक है उसमें फिलहाल इसे रखा गया है। जैसे ही रात को यहाँ सेंट्रल जेल लाया गया था, सबसे पहले मेडिकल टीम को बुलाया गया। मेडिकल टीम की ओर से सारे स्वास्थ्य की जांच पड़ताल की, उनका बीपी चेक किया गया। इसके अलावा सारा जो है रिपोर्टें की गई। रिपोर्टें करने के बाद जब मेडिकल बोर्ड ने स्वस्थ मान लिया और रिपोर्ट दे दी, उसके बाद जो है उसे सोनम वांगचुक को जो है 2 नंबर बैरक के पास वाले बैरक में रखा गया है। राकेश, अब कब तक यहाँ रखा जाएगा? यहाँ से भी कोई शिफ्टिंग हो सकती है, ऐसा कोई प्लानिंग या इस तरह से कोई बात, या फिर जोधपुर सेंट्रल जेल में ही अभी रखा जाएगा? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के कानून के तहत जो है गिरफ्तार किया गया है, तो लंबे समय तक रखा जा सकता है बिना किसी सुनवाई के भी, क्योंकि राष्ट्रीय कानून का अर्थ ये है कि राष्ट्र की शांति के हिसाब से उसको देखा जा रहा है। तो राष्ट्रीय कानून के तहत जब गिरफ्तार किया गया है, तो फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि कितने दिनों तक यहाँ रखा जाएगा, कि अनिश्चितकालीन यहाँ पर रखा जा सकता है। इसीलिए अभी तक किसी प्रकार की ये जानकारी पुष्टि नहीं की गई है कि कितने दिन यहाँ रहेगा, कितने महीने रहेगा। राष्ट्रीय कानून है तो निश्चित रूप से फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तय है कि जब तक लेह में शांति नहीं होती है, वहां पर जो है हालात सुधर नहीं जाते हैं। हो सकता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिन्होंने जोधपुर में इसको भेजा है, तो निश्चित रूप से सेंट्रल जेल जब वहाँ हालात सामान्य हो जाएंगे, उसके बाद ही निर्णय लेगी कि इसको यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना है या कहीं और शिफ्ट करना है। लेकिन फिलहाल एहतियातन जो है मोबाइल इंटरनेट भी जो है सेंट्रल जेल का बंद करवा दिया गया है। इसीलिए फिलहाल नहीं कहा जा सकता कि कितने दिन पर यहाँ पर रखा जाएगा, लेकिन ये तय है कि जब यहाँ लाए हैं तो सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं को जांच पड़ताल और यहाँ की स्थिति को देखने के बाद ही सेंट्रल जेल में भेजा गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ शांति व्यवस्था भी रह सकती है और शांति कायम करने के साथ ही लेह में तो हिंसक वारदात हुई है, उस घटना पर कंट्रोल करने के साथ वहाँ के हालातों पर नियंत्रण करना सरकार के लिए आवश्यक है। इसलिए पहला प्रयास उनका ये है कि वहाँ पर लेह लद्दाख में जो है हालात जो है वो सामान्य हो जाए और उसके बाद ही जो है सोनम वांगचुक को लेकर कोई निर्णय किया जा सकता है। राकेश, अब सिक्योरिटी की अगर बात करें, सुरक्षा की दृष्टि से देखें, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई है? देखिए, सेंट्रल जेल की अगर मैं बात करूं तो निश्चित रूप से सेंट्रल जेल जो है सुरक्षित जेलों में से है और त्रिस्तरीय व्यवस्था पहले से ही है। सेंट्रल जेल का जो गेट है, पहले वहां पर जांच पड़ताल होती है और वहां पर जो है आमतौर पर तो आरएससी के जवानों को और पुलिस के गार्ड्स को तैनात किया जाता है। लेकिन कल रात को जब हम वहां पहुंचे, जब इसको लाया गया, तो उसके बाद से ही सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी को जो है सेंट्रल जेल के गेट पर तैनात किया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है सिस्टम, वहां पर जेल जो प्रहरी है, जेल प्रहरी, और उसके साथ जो है जेल अधीक्षक का रूम बना हुआ है जहां से एंट्री करवाते हैं अंदर जेल के अंदर। तो वहां पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और उसके बाद जो है रूम में प्रवेश करने के बाद जो है आगे की जो है नई लेयर है, वहां पर भी रात्रि में जवान तैनात कर दिए गए थे, क्योंकि किसी तरह की जो है चूक नहीं हो। जब सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर वांगचुक को यहाँ भेजा है, तो निश्चित रूप से जेल प्रशासन भी किसी प्रकार की कमी नहीं रखना चाहता है। साथ में जब कल रात को उसको लाया गया है, तो 12 से 13 जो गाड़ियां थी, हथियारबंद जवान साथ थे, तो संभवतः सुरक्षा एजेंसियां भी साथ थी। ऐसे में वो भी अभी तक सेंट्रल जेल में ही है, अभी तक वो सेंट्रल जेल से बाहर नहीं आई है। तो निश्चित रूप से सेंट्रल जेल को भी चारों तरफ से जो है अंदर की और पूरा जो है सुरक्षित माना जा रहा है। उसको जिस बैरक में रखा गया वो तो सबसे सुरक्षित बैरकों में से एक है, जहां आमतौर पर हार्डकोर अपराधियों को रखा जाता है। स्लीपर सेल है, उसके पास वाली जो बैरक है उसमें रखा गया है। बिल्कुल राकेश, अच्छा अगर कल की बात करें, कल क्योंकि दोपहर से ही शायद इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई थी, क्या कोई किसी को भनक नहीं होने दी थी? और कितना बड़ा अमला पहुंचा था, कितनी सिक्योरिटी थी, जरा वो भी बताएं। देखिए, कल जब सरकार ने संभवतः जब निर्णय लिया कि सुरक्षित जेल में सोनम वांगचुक को भेजना है, क्योंकि लेह में जो है स्थिति जब गिरफ्तार किया गया इसको सामान्य नहीं थी और स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास करने के लिए सरकार ने यह तय किया कि सोनम वांगचुक को लेह में रखने की बजाय किसी अन्य राज्य में, अन्य जेल में शिफ्ट किया जाए। उसको लेकर सोनम वांगचुक को वहां से दिल्ली भेजा गया पहले, और दिल्ली जाने के बाद फिर तय हुआ कि नेक्स्ट कहाँ जाएगा। तो जब दिल्ली फ्लाइट पहुंची और दिल्ली से फिर ये तय हुआ कि राजस्थान भेजा जाएगा। राजस्थान में भी स्पेशली जोधपुर भेजना है। तो निश्चित रूप से सीधा जब यहाँ मैसेज आया पुलिस कमिश्नर के पास और अन्य एजेंसी के पास, तो उसके बाद सीधा
सारी जो है एजेंसियां, पुलिस सब सतर्क हो गई और सीधा एयरपोर्ट स्टेशन, हाँ आमतौर पर सारे वीआईपी आते हैं एयरपोर्ट स्टेशन पर, उनके चार्टर से उतरते हैं, उनके चार्टर चौपर। तो निश्चित रूप से पुलिस के ऊपर जब यहाँ सूचना मिली जोधपुर की, तो करीब 8 बजे के आसपास इनको सूचना दी और 8 बजे सारी पुलिस जो है पुलिस की हलचल हुई और सीधा एयरपोर्ट स्टेशन की तरफ हुई। तो आमतौर पर ये नहीं समझा जा सकता कि एयरपोर्ट स्टेशन में जब हलचल होती है तो निश्चित रूप से एयरपोर्ट स्टेशन पर हो सकता है कि वायुसेना का खुद का कार्यक्रम हो या कोई अधिकारी हो, तो निश्चित रूप से किसी को पता नहीं पड़ा इसके बारे में और सीधा पुलिस वहां गई और वहां से 8:30 पौने 9 बजे के आसपास जब फिर हलचल हुई और करीब 9:15 बजे जो है जोधपुर के सेंट्रल जेल में सीधा उसको लाकर अंदर रखा गया। तो निश्चित रूप से हलचल जब शुरू हुई आमतौर पर जानकारी नहीं मिल पाई क्योंकि सेना का वायुसेना स्टेशन है वो। ठीक है राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।